नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यक्तिगत कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो दिल को छू जाती है और एक महिला के पूरे सफर को हमारे सामने रखती है। मतलब उसके बचपन की वो प्यारी प्यारी यादें, फिर शादी के बाद ससुराल के संघर्ष और आखिर में अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई। चलिए इस भावुक कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी खूबसूरत है। ये पंक्तियां हमें सीधा उस दुनिया में ले जाती हैं जो प्यार और अपनेपन से भरी थी। ये एक बेटी की आवाज़ है जो बता रही है कि वो अपने परिवार के लिए कितनी अनमोल थी, कितनी लाडली थी। तो कहानी का पहला पड़ाव बचपन। एक ऐसा बचपन जहां हर तरफ बस प्यार था, सुरक्षा का एहसास था। एक ऐसी दुनिया जहां लगता था मानो हर सपना सच हो सकता है। जरा सोचकर देखिए कितना प्यारा बचपन रहा होगा वो। एक माँ जो अपनी बेटी की बस एक मुस्कान के लिए अपने सारे सपने एक पल में भुला दें। और पिता पिता ऐसे कि अगर एक तारा मांगो तो वो आसमान से 100 तारे तोड़ लाएं। भाई के साथ वो कभी ना भूलने वाली आंख में चौली और एक नन्ही सी बहन, बिल्कुल चूही के फूल जैसी नाजुक। सच कहूं तो यही तो वो दुनिया थी, वो बुनियाद जो सिर्फ और सिर्फ प्यार से बनी थी। और फिर जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, शादी। एक ऐसी रस्म जो एक नई जिंदगी की शुरुआत मानी जाती है। उम्मीदों से भरी हुई एक दहलीज और एक नए भविष्य की तरफ पहला कदम। इन पंक्तियों में एक नई दुल्हन के सारे सपने साफ साफ दिखते हैं। एक ऐसी जिंदगी की उम्मीद जहां हर दिन एक त्योहार जैसा हो और हर रात जश्न में डूबी हुई। सब कुछ कितना रोशन और उम्मीदों से भरा हुआ लग रहा है ना? पर यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। ये वो एक पल था, वो एक घड़ी थी जब सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा मानो उस हंसती खेलती उम्मीदों से भरी दुनिया को किसी की नजर लग गई और यहीं से असल संघर्ष की शुरुआत होती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो सबसे मुश्किल है। एक नए घर में, एक नए परिवार में चुपचाप शुरू हुए संघर्ष की कहानी। एक ऐसा दर्द जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर एक झूठी मुस्कान के पीछे कहीं दफन कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा अंदरूनी संघर्ष है। दुनिया के सामने एक खुश और मजबूत चेहरा बनाए रखना, जबकि अंदर ही अंदर दिल टूट कर रो रहा हो। ये वो दर्द है जिसे न जाने कितने लोग खामोशी से सहते हैं, और ये उनकी हिम्मत भी दिखाता है और उनका दर्द भी। ये पंक्तियां बहुत बहुत गहरी हैं। यहाँ पर उस निजी अपमान को, उस पीड़ा को एक पौराणिक घटना से जोड़ा गया है, ये बताने के लिए कि अन्याय और अपमान का दर्द किसी एक जमाने तक ही नहीं था, वो आज भी होता है, बस शायद उसका रूप बदल गया है। और वो सब कुछ सहती रही, अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए। कभी किसी से एक शिकायत तक नहीं की। ये उसकी सहनशीलता तो है, पर इस सहनशीलता की एक बहुत बड़ी कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। दुख और खामोशी से शक्ति और जागृति की तरफ का सफर। ये वो पल है जब अंदर की शक्ति जागती है, एक ऐसा जागरण जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। और यहीं पर कविता एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जो इंसान चुपचाप जुल्म सहता रहेगा, आखिर उसकी रक्षा कौन करेगा? कौन आएगा उसे बचाने? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या चुप रहना हमेशा सही होता है? और इसका जवाब भी उतना ही शानदार है। दुर्गा और काली ये सिर्फ देवियां नहीं हैं, बल्कि ये हर महिला के अंदर मौजूद उस शक्ति और उस गुस्से का प्रतीक हैं। ये उस ताकत को जगाने का आह्वान है जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी होती है। और यहीं से कविता का आखिरी और सबसे मजबूत संदेश सामने आता है। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक नए जमाने के लिए एक एक्शन का कॉल बन जाती है। अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचाने की एक पुकार। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये तो आत्मरक्षा और एक बड़े सामाजिक बदलाव का पूरा नक्शा है। हर नाइंसाफी का विरोध करना, पुरुष प्रधान समाज को उसकी सच्चाई का आईना दिखाना, लोगों में जागरूकता फैलाना और सबसे जरूरी, अपनी पहचान और अपने होने के हक को वापस पाना। कविता का संदेश बिल्कुल साफ है। जब जमाना बदल गया है तो हमारे संस्कारों और हमारी सोच को भी बदलना होगा। ये एक मांग है कि हर बेटी का स्वागत एक राजकुमारी की तरह हो, उसे प्यार और सम्मान मिले, उसे पराया धन न समझा जाए। तो हम इस कहानी को इसी आखिरी शक्तिशाली पंक्ति के साथ खत्म करते हैं।
ये सिर्फ कविता का अंत नहीं है, ये एक मिशन है, एक सोच जो हमें अपनी चेतना को जगाने और अपनी पहचान को बचाने के लिए प्रेरित करती है। सच में एक बहुत जरूरी बात है ये, है ना?